जय माता दी, जय महाकाल। मैं मुकुलेश्वर महाराज आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल मुकुलेश्वर महाराज तंत्र मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी दर्शकों को कंकाल भैरव का महाभयंकर मारण मंत्र देने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से आपका जो भी शत्रु होगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। अगर आपने इस मंत्र का प्रयोग अपने दुश्मन पर कर दिया तो उसका अंत निश्चित है। चलिए अब हम आपको मंत्र बता देते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाल भैरव हुक्म हाजिर है। मेरा भेजा कर्म करे, मेरा भेजा हुआ रक्षा करे। आन बांधू बान बांधू दसो घर बांधू, माँ बाड़ी 72 कोट बांधू। फूल से भेजूं फूल जाए कोटेजी, पड़े तरतर कांपे हल हल हले। मेरा भेजा सवा पहर सवा घड़ी को बावला ना करे, तो माता काली की सेज पर पग धरे। बावा चूके तो कुआ सूखे, बाचा छोड़ कुवाचा करे तो धोबी की नाद चमार के कूड़े में पड़े। मेरा भेजा बावला ना करे तो महादेव की लटा टूटे भूमि में गिरे। माता पार्वती की चीर पर चोट करे, बिना हुक्म मारना हो। काली के पुत्र कंकाल भैरव, मेरी आन मेरे गुरु की आन, ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। चलिए मैं एक बार और इस मंत्र को रिपीट कर देता हूँ। ओम काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाल भैरव हुक्म हाजिर है। मेरा भेजा कर्म करे, मेरा भेजा हुआ रक्षा करे। आन बांधू बान बांधू दसो घर बांधू, माँ बाड़ी 72 कोट बांधू। फूल से भेजूं फूल जाए कोटेजी, पड़े तरतर कांपे हल हल हले। मेरा भेजा सवा पहर सवा घड़ी को बावला ना करे, तो माता काली की सेज पर पग धरे। बावा चूके तो कुआ सूखे, बाचा छोड़ कुवाचा करे तो धोबी की नाद चमार के कूड़े में पड़े। मेरा भेजा बावला ना करे तो महादेव की लटा टूटे भूमि में गिरे। माता पार्वती की चीर पर चोट करे, बिना हुक्म मारना हो। काली के पुत्र कंकाल भैरव, मेरी आन मेरे गुरु की आन, ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। इस मंत्र को आप होली, दिवाली या फिर किसी भी ग्रहण काल में मात्र एक माला जप कर सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपके पास रुद्राक्ष की माला और काला आसन होना चाहिए। इस मंत्र को आप किसी भी नदी के किनारे बैठकर या फिर किसी शमशान में बैठकर सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपके पास शरीर सुरक्षा मंत्र और रक्षा घेरा मंत्र होना अति आवश्यक है। चलिए अब जान लेते हैं इस मंत्र की आपको साधना कैसे करनी है। सबसे पहले आपको आपके स्थान का चयन करना है कि आपको कहाँ पर बैठकर ये साधना करनी है। फिर आप उस जगह पर जाएंगे, वहाँ पर अपना आसन बिछाएंगे, फिर आसन को प्रणाम करेंगे और दक्षिण दिशा की ओर मुख कर आपको वहाँ पर बैठ जाना है। फिर आपको शरीर सुरक्षा मंत्र से आपके शरीर पर रक्षा कवच लगा लेना है और एक सुरक्षा घेरा आपको बना लेना है। फिर आपको ओम श्री कंकाल भैरवाय नमः बोलते हुए तिल के तेल से अखंड ज्योत जला देनी है और अखंड ज्योत के नीचे आपको गेहूं बिछा देना है। फिर आपको दीपक को चंदन का तिलक लगाना है और स्वयं को भी आपको चंदन का तिलक लगा लेना है। फिर आप अखंड ज्योत के सामने सफेद कनेर के पुष्प अर्पित करेंगे और 5 अगरबत्ती भी आपको कंकाल भैरव के नाम से जला देनी है। फिर भोग के लिए आपको एक मिट्टी की हांडी ले लेनी है। उसमें 2 लौंग, 5 बताशे, 1 पान का पत्ता, 1 सुपारी, थोड़ी सी लोबान, गूगल धूप, कपूर ये रखकर 1 नींबू और 1 अंडा लेकर उस पर काले मार्कर से आपको 1 पुतला और 2 त्रिशूल बना लेना है और 7 प्रकार की मिठाई, 7 प्रकार का अनाज आपको हांडी में डाल देना है। फिर आपको अपने हाथ में काली उड़द के कुछ दाने लेना है। उसके बाद उन दानों को दिए गए मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करके उस हांडी में डाल देना है। बताई गई सभी सामग्री को आपको हांडी में रखकर उसका भोग लगा देना है और आपको हांडी के एक साइड में थोड़ी सी देसी दारू, 1 कपूर जलाकर उस पर गिरा देना है। फिर आपको आपके हाथ में शुद्ध जल लेकर संकल्प लेना है कि हे कंकाल भैरव, मेरा नाम ये है, मेरे माता पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मैं आपके इस मारण मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ। कृपया कर आप मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करें। ऐसा बोलकर आपको वह जल जमीन पर छोड़ देना है। फिर आपको 5 बार ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद आपको गुरु वंदना करनी है। फिर आपको 21 बार सर्वार्थ साधक मंत्र का जाप करना है। फिर आपको 1 माला गणेश मंत्र की करनी है, ओम गण गणपतये नमः। उसके बाद 1 माला आपको गुरु मंत्र की करनी है, ओम गुरुभ्यो नमः। इसके बाद आपको दिए गए मंत्र की 1 माला जप करनी है।
ऐसा करने से आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर आपको जब भी इस मंत्र का प्रयोग करना हो तब आपको आम की लकड़ी जलाकर हवन करना है। और हवन सामग्री में गाय का देसी घी, पीली राई, बतासे, लौंग, चावल, काली उड़द के दाने, 2 सफेद मिठाई, 2 लड्डू, लोबान, गूगल धूप, ये सब आपको हवन सामग्री में मिला लेना है। और जिस प्रकार आपने पहले भोग के लिए साधना करते समय हांडी तैयार की थी, उसी प्रकार आपको फिर से एक हांडी तैयार कर लेनी है, लेकिन उसमें अभी उड़द के दाने नहीं डालना है और उसे अपने पास रख लेना है। फिर आपको उस हवन सामग्री से 108 बार मंत्र पढ़ते हुए 108 आहुतियाँ उस हवन में दे देनी है। फिर उस हांडी को अपने सामने रखकर थोड़े से काले उड़द के दाने अपने दाएं हाथ में लेकर बोलना है, हे कंकाल भैरव, मैं मेरे शत्रु से बहुत परेशान हूँ। मेरे शत्रु का नाम ये है, उसके माता पिता का नाम ये है, उसका घर यहाँ पर है। अगर आपको आपके शत्रु के बारे में कुछ पता नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भगवान है, सब जानते हैं। फिर आपके शत्रु ने आपके साथ जो भी अन्याय किए हैं वह सब आपको कंकाल भैरव से बोल लेना है। और दिए गए मंत्र से उड़द के दानों को 21 बार अभिमंत्रित कर आपको उन दानों को गुस्से में हांडी के अंदर फेंक देना है। फिर हांडी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोलना है कि हे कंकाल भैरव, आप अपना ये भोग स्वीकार करें और हमें हमारे दुश्मन से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएं। ऐसा बोलकर आपको उस हांडी का सारा सामान उस हवन में डाल देना है और आपको उस हांडी को वहीं पर एक साइड में गुस्से से फेंककर फोड़ देना है और एक बोतल देसी दारू उस हवन में डाल देना है। फिर जैसे ही उस हवन में गई सारी सामग्री जलकर राख होगी, उसी समय आपका शत्रु हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। याद रहे, ये एक बहुत ही खतरनाक और उग्र साधना है। इसे किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर ही आपको करना चाहिए। इस साधना में आपको बहुत ही डरावने अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि बहुत डरावनी आवाजें आना, तेज हवा चलना और अचानक से बहुत सारे काले कुत्ते दिखाई देना और कोई भी शक्ति आपके सामने आकर खड़ी हो सकती है, लेकिन आपको डरना नहीं है। निडर होकर आपको आपके सुरक्षित घेरे में बैठे रहना है और आपको आपका कार्य करते रहना है। अगर आपने इस साधना को विधि पूर्वक मन लगाकर कर लिया तो आपको इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। इस मंत्र का आपको कभी भी गलत उपयोग नहीं करना है और ना ही आपको इसका दुरुपयोग करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका दंड आपको भी मिल सकता है। फिर आप दोबारा जिंदगी में कभी भी इस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस मंत्र को आप सोच समझकर ही इस्तेमाल करें। ऐसी और ज्ञान वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।